हरे कृष्ण राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे कान्हा ने हमारे साथ कैसे शरारत की थी। उन्होंने मोबाइल ले लिया था और उस पर से भक्तों को फ़ोन लगाते थे, और वो किस तरह से फ़ोन लगाते थे ये हमने वीडियो में बताया है। जिन भक्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, वो हमारी जो हमने लाइव वीडियो, हम उस दिन जो लाइव आए थे उस वीडियो में आपको सब वो हमारे कान्हा की लीला सुनने मिलेगी। तो देखिए भक्तों, जब हमने वो मोबाइल, हमारा नया मोबाइल लाया और कान्हा को मोबाइल दे दिया, तो अब हमने कान्हा से कहा कि मैंने कान्हा को वो मोबाइल देकर कहा कि कान्हा अभी ले ले चल फ़ोन अभी, और अपने भक्तों को फ़ोन लगाना शुरू करो। लेकिन कान्हा ने फ़ोन ही नहीं लगाया। मैं आज सुबह से कोशिश कर रही हूँ, उन्हें कहा कान्हा चल फ़ोन लगा। जिया कॉलेज चली गई थी कि कान्हा चल फ़ोन लगा, भक्तों को किस किस को लगाने हैं, अभी तो तेरे पास मोबाइल आ गया है तो चल जल्दी जल्दी फ़ोन लगा। लेकिन कान्हा ने किसी को भी फ़ोन नहीं लगाया। जब जिया शाम को कॉलेज से आई तो मैंने जिया से कहा, जिया कान्हा किसी को भी फ़ोन नहीं लगा रहा है। इतने में मुझे याद आया कि एक प्रांजलि शाह करके भक्त है, और भी काफ़ी भक्त हैं जिन्होंने हमें कहा हुआ है कि कान्हा को हमारा मोबाइल नंबर दे दीजिए। लेकिन मुझे उनका नाम याद आया, प्रांजलि शाह करके। तो मैंने एकदम जिया से कहा कि जिया प्रांजलि शाह का मोबाइल नंबर उसमें सेव कर, क्योंकि उस मोबाइल में किसी के नंबर सेव नहीं है हमारे। तो जिया ने उसमें प्रांजलि शाह जी का नंबर सेव किया और फिर हमने कान्हा को मोबाइल दे दिया। अब देखिए रात हो गई थी, कुछ 9:30-10 बज गए होंगे, लेकिन फिर भी वो किसी को फ़ोन नहीं लगा रहे थे। तो जिया के कल कॉलेज में प्रोग्राम है डांडिया का, तो वो उसने कहा मम्मी मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिस करती हूँ। तो उसने साउंड लगाया और वो प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं भी भोजन की तैयारी कर रही थी। कान्हा हमको भोजन कान्हा को खिलाना था, तो प्रसाद में लेकर आ रही थी। तो मैं जस्ट लेकर आई तो देखा, इतने में कान्हा ने प्रांजलि शाह को फ़ोन लगाया। अचानक प्रांजलि शाह जी को फ़ोन लगा दिया और मेरा तो ध्यान गया ही नहीं, मैं तो अपनी प्लेट में वो भोजन ये कर रही थी और उनके हाथ में मोबाइल था। तो जिया ने अचानक देखा और साउंड भी चालू था और फ़ोन लग गया था। अब प्रांजलि जी को तो सब सुनाई दे रहा था कि हमारे गाने चल रहे हैं डांडिया के, क्या-क्या चल रहा है। तो और फ़ोन लग गया था। अचानक जिया ने देखा और कहा कि मम्मी देखो, फ़ोन लगाया है कान्हा ने। तब मेरी बात हुई प्रांजलि जी से और मैंने कहा हमने नहीं, कान्हा ने देखिए आपको फ़ोन लगाया। तो वो बहुत खुश हो गई। तो देखिए ऐसे हम देखेंगे कि रोज़ अब कान्हा किस किस को फ़ोन लगाते हैं। अभी हम उनके मोबाइल में नंबर सभी के सेव करेंगे। तो देखिए आज ऐसे मतलब कान्हा जी ने चलो फ़ोन तो लगाया, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने कहा कान्हा अब मैंने तो नया फ़ोन भी ले लिया और अब तेरे को तो दे दिया है फ़ोन, फिर क्यों नहीं फ़ोन लगा रहा है? तो चलो कान्हा ने फ़ोन तो लगाया, क्योंकि वो बेचारा हमें शायद सोच रहा होगा कि इसमें नंबर ही सेव नहीं तो मैं किसको फ़ोन लगाऊँ। और कीर्ति जी, दर्शना जी से तो काफ़ी बात उनकी हो गई, इसीलिए वो चाहते थे कि किसी और को वो फ़ोन करे। तो प्रांजलि शाह को उन्होंने आज फ़ोन किया। और भक्तों देखिए, आज आपको एक लीला बताती हूँ जो हमारे मतलब मधुसूदन ने एक भक्त के साथ की है। तो ये भक्त है, अब नाम देखिए याद नहीं आ रहा मुझे। तो उनका कैसे है कि उन्हें उनके काफ़ी कॉल आ रहे थे जिया को, लेकिन जिया ने नहीं उठाया। तो उन्होंने मैसेज किया कि मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ एक बार फ़ोन उठाइए। तो जिया ने फ़ोन किया उन्हें खुद, और जिया ने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि मधुसूदन जी हमारे उनके साथ मतलब उनकी सभी बातें मानते हैं, जो भी वो उनसे कहती है, जो भी उनको प्रॉब्लम आता है मधुसूदन से कहती है, तो मधुसूदन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके कोई तो एक रिलेटिव थे जो एजेड थे, काफ़ी बूढ़े थे और बहुत बीमार थे, मतलब सीरियस थे, काफ़ी काफ़ी सीरियस थे। अब वो एजेड थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि रिलेटिव थे और वो काफ़ी सीरियस थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उन्होंने प्रांजलि जी ने
सॉरी प्रांजलि नाम आ रहा है। जो जो भक्त थी उन्होंने कान्हा को कहा कि मधुसूदन उनको जल्दी से ठीक करके घर पे लेकर आइए। वैसे भी देखिए कोई हमारे रिलेटिव बीमार होते हैं तो हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कैसे मधुसूदन जी को, वो हमेशा हमारे वीडियोस देखते हैं और उनकी प्रतिमा उनकी आंखों के सामने रहती है। तो उन्होंने मधुसूदन से कहा, मधुसूदन इनको जल्दी से ठीक करके बस वो घर पे चले जाए खुशी खुशी। और देखिए सच में ऐसे ही हुआ। उनकी तबीयत में सुधार होने लगा और वो बहुत अच्छे तंदुरुस्त होके उन्हें डिस्चार्ज मिल गया, जबकि वो पॉसिबल नहीं था। देखिए सेम ऐसा ही एक और किसी भक्त का, मैं उनका नाम आपको बताऊंगी, अभी लाइव हम आएंगे तो मैं बताऊंगी क्योंकि मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भी हमसे यही कहा था कि उनके कोई तो बाबा जी थे, वो काफी बीमार थे, मतलब वो एजेड थे, काफी एजेड थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो नहीं बचेंगे। तब उन्होंने हाजिरी लगाई थी हमारे सामने। उन्होंने हमें मैसेज करके हाजिरी लगाई थी कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और वो घर चले जाए। अब उनका मुझे कुछ दिन पहले अभी मैसेज आया है कि वो बाबा, चमत्कार हो गया, मधुसूदन ने सुन ली और वो बाबा जी अच्छे से ठीक होकर अब घर पे आ गए हैं, उनको डिस्चार्ज हो गया। देखिए वो इतनी एजेड है जिनको जवाब दे दिया था डॉक्टर ने, और मधुसूदन ने देखिए कैसे उनकी आयु को बढ़ा दिया। तो ये दो चीजें हुई, एक तो मेरा उनका भी, लेकिन देखिए इसमें फर्क क्या था कि जो बाबा जी की बात कर रही हूँ मैं, उन्होंने हमें मधुसूदन को हाजिरी लगाई थी फोन करके, मैसेज करके। लेकिन ये जो भक्त है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिनके एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनके जो रिलेटिव, उन्होंने हमें नहीं कहा था, हमारे सामने हाजिरी नहीं लगाई थी, हमें नहीं कहा था फोन करके कि मधुसूदन के सामने हाजिरी लगाना। उन्होंने खुद मधुसूदन को कहा था। मतलब देखिए कि जरूरी नहीं है कि आप हमें ही फोन करें और मधुसूदन के सामने हाजिरी लगाएं तो ही आपका काम पूरा होगा। आप खुद उनकी प्रतिमा को सामने लाकर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हाजिरी कैसे लगानी है, तो उस तरह से आप खुद मन से प्रबल उनकी इच्छा से, अपने भाव से अगर उनके सामने आप अपनी हाजिरी लगाओगे, जो आपको चाहिए वो आप कहोगे, तो वो जरूर पूरा करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हम तक पहुंचो, अगर नहीं भी पहुंचे तभी भी आप मधुसूदन को बोलकर अपना काम करवा सकते हो। तो देखिए ये भक्त ने ऐसे ही किया है। इन्होंने हमें फोन करके मधुसूदन के सामने हाजिरी नहीं लगाई थी, उन्होंने खुद ने मधुसूदन के सामने हाजिरी लगाई। उनके सामने हाथ जोड़े कि मधुसूदन, मेरे जो रिलेटिव थे उन्हें जल्द से जल्द घर भेज दीजिए, और उनका ये काम पूरा हो गया। उन्होंने हमसे कहा कि मधुसूदन उनकी हर बात मानते हैं, कि देखिए उनके हस्बैंड के लिए भी उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, मतलब हमेशा उन्हें ये तकलीफ है कि उनके जब भी सांस लेते हैं, मतलब फूलता है सांस, जब चलते हैं कुछ काम करते हैं तो सांस फूलता है, वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। तब उन्होंने मधुसूदन से कहा कि मधुसूदन इनकी ये तकलीफ को आप दूर कर दो। और देखिए उन्होंने कहा कि जब से मतलब ये बात उन्होंने मधुसूदन से कही, तब से आज तक उनके हस्बैंड की जो सांस लेने की समस्या है वो टोटली दूर हो गई है, वो अभी अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। तो देखिए जब वो उन मधुसूदन को हाजिरी लगा रहे हैं तो उनकी सभी जो चीजें हैं, जो भी तकलीफें हैं, मधुसूदन उनको दूर कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कि आप भी खुद अपने मधुसूदन को, हमारे मधुसूदन को याद करके, आपके मधुसूदन को याद करके आप उनके सामने हाजिरी लगा सकते हो। वो ज़रूर आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। तो देखिए बहुत सुंदर ये जो हमें आज बताया, तो बहुत मुझे खुशी हुई कि देखिए हमारे मधुसूदन कैसे, मतलब कोई इच्छा भाव से, प्यार से उनसे कहता है तो देखिए उनकी सब इच्छाएं देखिए कैसे पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे आप सभी भक्त भी, मैं चाहती हूँ कि मधुसूदन से प्यार से अपने मन की बातें उनसे आप शेयर कीजिए, वो ज़रूर आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।